स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, आप देख रहे हैं उर्दू का मुसाफिर प्रोफेसर राना अल्ताफ़ मेरा यूट्यूब चैनल, और आज का जो हमारा मौजू है वो है इल्मे बदी। वो है इल्मे बदी। इल्मे बदी एक ऐसा इल्म है जिससे शायरी में नुदरत ख़याली और नयापन पैदा किया जाता है। ये एक ख़ास किस्म का इल्म है जिससे कलाम में ख़ास किस्म की नुदरत ख़याली, नादरो नायाब चीज़ें पैदा की जाती हैं, एक नयापन लाया जाता है, एक ख़ास नई जहत बनाई जाती है। सनाए बदाए इसी इल्म को कहते हैं। सनाए बदाए, सनाए बदाई, सनाए जमा है सनअत की जिसके मानी है कारीगरी, और बदाए जमा है बदी की और इसके मानी है बनाना। सनाए और बदाई इल्मे बदी को कहते हैं। गोया इस इल्म के ज़रिए से अपने कलाम में शायर ख़ास किस्म की कारीगरी दिखाता है और उसमें एक नयापन सामने ले आता है। दोबारा देखिए, गोया इस इल्म से शायर अपने कलाम में एक ख़ास कारीगरी से नयापन ईजाद करता है। अब इल्मे बदी की अक़साम अगर देखें तो दो तरह से हैं, लफ्ज़ी हैं और मानवी हैं। आज हम सनाए बदाए की कुछ सनातें, जो सनाए बदाए हैं इनकी कुछ सनातें यहाँ पर देखेंगे जो कि अमूमी तौर पर इस्तेमाल होती हैं। पहले नंबर पर हमारे पास सनत तज़ाद है। सनत तज़ाद कलाम में मुतज़ाद अल्फाज का इस्तेमाल जो एक दूसरे की ज़िद होते हैं, सनत तज़ाद कहलाता है। मिसाल के तौर पर सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। अब सुबह और शाम इसमें सनत तज़ाद की सूरत में नुमाया है। फिर इसके बाद है सनत तकरार। तकरार कलाम में ऐसे अल्फाज, एक ही लफ्ज होता है जो बार बार दोहराए जाते हैं। ये कलाम में एक ही लफ्ज को बार बार दोहराया जाता है, सनत तकरार कहलाता है। मिसाल के तौर पर कि ज़मीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या। अब क्या क्या एक ही जगह पर दो बार आया है तो ये तकरार पैदा कर रहा है। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, यहाँ पर कैसे कैसे भी आप तकरार की सूरत में देख रहे हो। यह आमतौर पर आपकी किताब में जो शायरी का हिस्सा है उसमें जा बजा में नजर आता है। फिर सनत तलमीह है, बड़ी अहम सनत है। तलमीह के मानी है इशारा करना, किसी खास तारीखी, सियासी, समाजी या मजहबी वाक़या की तरफ इशारा, कुरान और हदीस की तरफ इशारा, वाक़या की तरफ इशारा दो चार लफ्ज़ों में तो तलमीह कहलाता है। वह देखिए, किसी खास तारीखी, सियासी, समाजी वाक़या की तरफ दो चार लफ्ज़ों में इशारा करना तलमीह कहलाता है। मैं एक शेर लिख रहा हूँ यहाँ पर कि आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, दोस्त या थोड़े हैं और भाई बहुत। अब चाहे यूसुफ, आतिश नमरूद, कश्ती नूह, इब्ने मरियम, ये वो तमाम लफ्ज़ हैं जिनके साथ कोई ना कोई वाक़या जुड़ा हुआ है। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बामवी। तलमीह एक ख़ास वाक़े की तरफ दो चार लफ्ज़ों में इशारा करना। फिर इसके साथ है सनत तालील, जिसे हुस्न तालील भी कहते हैं। हुस्न तालील ये इल्लत से लफ्ज़ बनाए, सबब और वजह को कहते हैं। ये ऐसी वजह होती है जो हकीकी नहीं होती, हकीकी नहीं होती बल्कि शायराना होती है। शायराना, हकीकी वजह नहीं होती, शायराना होती है, जिससे कलाम में हुस्न पैदा किया जाता है, जिससे कलाम में हुस्न पैदा किया जाता है। मैंने यहाँ एक शेर लिखा कि आता है ज़ेरे ज़मीन से हर गुल,
सो ज़र बकफ, कारून ने रास्ते में लुटाया खजाना क्या, जमीन से उगने वाला हर फूल साथ सोना ला रहा है। ज़र बकफ, हाथ में सोना, फूल के अंदर जो जरदाने से होते हैं, जिसको शायर देखता है तो कहता है ये सोना है। वो कहता है कहाँ से आ रहा है, उसकी वजह बताता है जो हकीकी नहीं है, शायराना है। कहता है कारून जो अल्लाह का नाफरमान था, उसे खजाने समेत जमीन में धंसा दिया गया, अब वो खजाना फूलों की सूरत में नमूदार हो रहा है। तो गोया वो वजह, ये वजह शायराना है, ये हकीकत पर मबनी नहीं है। प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फरात की। ये भी यहाँ पर सनत तालील की सूरत में नुमाया है। आज हमने इल्म बदी को शुरू किया, इसकी तारीफ देखी, इसकी अक़साम, और फिर हम सनाए बदाए के जो 4 अमूमी सनतें हैं उनको ज़ेर बहस लाए, जिसमें तज़ाद, तकरार, तलमी और तालीम। इसमें हमने उनकी तारीफ को देखा, उनकी मिसालों को देखा। तो आज का हमारा यही लेक्चर था। आपका बहुत शुक्रिया।